नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग इकोलॉजी में इकोसिस्टम पढ़ रहे थे। इकोसिस्टम में हम लोगों ने कंपोनेंट पढ़ा। कंपोनेंट में आज फोर्थ कंपोनेंट और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। पहला हम लोगों ने पढ़ा प्रोड्यूसर, डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। अब लास्ट में है एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम। एनर्जी क्या है? हम लोग पहले से जानते हैं कि एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी? वी कैन सी इट द एबिलिटी टू डू वर्क। व्हाट इज द एनर्जी? एबिलिटी टू डू वर्क, या दूसरे शब्दों में हम कर सकते हैं कि पावर टू डू वर्क। एक अलग शब्दों में भी एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू डू वर्क। एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता। लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। दो तरह से कार्य है, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल वाइटल का फंक्शन। इंटरनल वर्क हमारे बहुत शरीर में होते रहते हैं, रिस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, जितने सिस्टम हमारे बॉडी के हैं, सर्कुलेशन, सब काम होते हैं। सबके फंक्शन के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो एनर्जी आती है तभी काम होता है। बिना एनर्जी के कोई काम हो ही नहीं सकता है। यानी अगर एनर्जी नहीं है तो लिविंग इज नॉन, बट दैट इज नॉन लिविंग। एनर्जी के बिना कोई फंक्शन नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू डू वर्क। वैज्ञानिकों ने एनर्जी को 10 प्रकार से बताया है कि ये एनर्जी 10 प्रकार की होती है। पहला है केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, एनर्जी लाइट, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, साउंड एनर्जी, मोटिवेशन एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी है, सब वही एक चीज, टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। अब हम देखते हैं कि ये हमारा इकोसिस्टम जो है इसमें भी एनर्जी होती है, इसमें भी एनर्जी फ्लो होती है। क्यों फ्लो होती है? फ्लो होने का कारण है कि एनर्जी एक जगह बनती है, एक ही जगह एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। एनर्जी फ्लो ऑफ एन इकोसिस्टम मींस पाथवे। कौन सा रास्ता है? पाथवे ऑफ फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन इकोसिस्टम। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी कैसे जाती है, इसका कैसे फ्लो होता है इकोसिस्टम में। अगर हम इसको देखेंगे तो प्लांट्स जो हमारा होता है इकोसिस्टम में, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, वो चाहे छोटे प्लांट्स हो चाहे बड़े प्लांट्स हो, ग्रीन प्लांट जिसमें क्लोरोफिल हो, वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का होता है। इसको हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस से यह एनर्जी स्वयं बनाता है। इकोसिस्टम में एक मात्र ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो प्रोड्यूसर है, एनर्जी खुद बनाता है। बाकी इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे जिस ट्रॉफिक लेवल के हों, सब एनर्जी लेते हैं, बनाता कोई नहीं है। केवल ग्रीन प्लांट्स इकोसिस्टम में या इस यूनिवर्स में या इस धरती पर केवल ग्रीन प्लांट ही ऐसे हैं, ऐसे अद्भुत लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो एनर्जी बनाते हैं। बाकी यह सब इसके ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट निर्भर है इसी पर। ग्रीन प्लांट्स जो इकोसिस्टम में होते हैं, इसीलिए इनको प्रोड्यूसर कहा गया। एनर्जी मिलती कहां से है? सनलाइट। एकमात्र सोर्स सनलाइट है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है बस इस यूनिवर्स में। एक्सेप्ट ओशियन, जो डीप सी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं या हाइड्रोस्फीयर जिसको कहते हैं, एक्सेप्ट उनके लाइट की जरूरत उनको नहीं होती, वो कीमोसिंथेसिस से एनर्जी बनाते हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल जितने भी
ग्रीन प्लांट्स हैं या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सब एकमात्र सन से एनर्जी सब प्राप्त करते हैं। प्लांट्स कैसे प्राप्त करते हैं? सिस्टम क्या है? सूर्य से जब एनर्जी लाइट चलती है, सन से जब लाइट चलती है, फ्लो ऑफ एनर्जी देखें, सन है ये चलती है, तो धरती पर आते आते मोर देन 50% लाइट डिसअपियर हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। कहाँ? क्लाउड्स में, गैसेज में, कुछ डस्ट में, कुछ वेपर्स में। सन से जब लाइट चलती है तो इस पृथ्वी पर आते आते मोर देन 50% लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। लेस देन 50% लाइट इस धरती पर आती है। एक जो सूर्य से एनर्जी फ्लो होती है उसको हम इंसिडेंट सोलर रेडिएशन एनर्जी कहते हैं। इंसिडेंट सोलर रेडिएशन कहते हैं, उसको लाइट नहीं कहते हैं, उसको रेडिएशन कहते हैं। जैसे पृथ्वी पर आती है इसको इंसिडेंट सोलर रेडिएशन कहते हैं। लेस देन 50% पृथ्वी पर आती है और इस धरती पर, इस अर्थ पर लेस देन 50% जो आती है उसका 2 to 10% ही फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट यूज करते हैं। ये लाइन याद होनी चाहिए। 2 to 10+, 2 से लेकर के 10% लाइट जो पृथ्वी पर आती है यही फोटोसिंथेसिस के काम आती है। किसी प्लांट में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 7 है, यानी 2 और 10 के बीच में है, या एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इस लाइन को हमें याद करने की जरूरत है। ये बहुत टिपिकल फार्मूला है, बहुत टिपिकल चीज है। 2 से 10% ही लाइट फोटोसिंथेसिस काम में आती है और इसका नाम क्या है फिर? PAR इसको बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। हमने पहले बता दिया कि लाइट जब सन से चलती है, इस धरती पर आती है तो उसको रेडिएशन कहते हैं। अब सनलाइट नहीं कहेंगे उसको, उसका नाम क्या होगा? सोलर रेडिएशन। इसीलिए इसको कहते हैं PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ये फोटोसिंथेसिस है, यही रेडिएशन फोटोसिंथेसिस में काम आती है। और ये 2 से लेकर के 10% होती है। फ्रॉम 2 to 10% ऑफ द सोलर radiation energy used in photosynthesis called PAR, photosynthetic active radiation। ये क्लियर हो गया। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी यूनिवर्स। सन से जब लाइट चलती है इसको इंसिडेंट सोलर रेडिएशन कहेंगे। मोर देन 50% सनलाइट क्लाउड्स में एब्जॉर्ब हो जाएगी, वहां क्लाउड्स में, वेपर में, डस्ट में। लेस देन 50% अर्थ पे आती है। उस लेस देन 60% में केवल 2 to 10% एनर्जी फोटोसिंथेटिक काम में आती है रेडिएशन एनर्जी के रूप में। उसको कहते हैं PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ये सन और फोटोसिंथेसिस के बीच में ये जो थीसिस थे, ये समझ में आ गई होगी। अब हम देखें इकोसिस्टम में कैसे सोलर रेडिएशन एनर्जी फोटोसिंथेसिस में काम आती है। फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़े हैं। सन प्लांट फोटोसिंथेसिस क्रिया होगी, सॉइल से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाटर एब्जॉर्ब होंगे, CO2 एटमॉस्फेयर से आएगी, सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस होगी। यानी रेडिएशन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर करेगा प्लांट्स। जो रेडिएशन एनर्जी है सन की, सोलर रेडिएशन एनर्जी है, ये फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? सीधा सीधा ये समझिए कि रेडिएशन एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। एक लाइन में आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सोलर रेडिएशन एनर्जी यानी रेडिएशन एनर्जी चेंज्ड इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी स्टोर होती है प्लांट्स में, किस रूप में? फूड के रूप में, भोजन के रूप में। यही फोटोसिंथेसिस है, प्लांट्स यही करते हैं। जितने ग्रीन प्लांट्स है इकोसिस्टम में, सोलर रेडिएशन एनर्जी को लेंगे, उसको केमिकल एनर्जी में बदलेंगे और इसको स्टोर करेंगे। यह चीज आपके समझ में आ गया होगा। सन से प्लांट,
अब ये जो सोलर एनर्जी प्लांट्स ने स्टोर किया केमिकल एनर्जी के रूप में या फूड के रूप में, अब यहीं से एनर्जी फ्लो होगी, क्योंकि ये एकमात्र ग्रीन प्लांट से ऐसा होता है जो प्रोड्यूसर है, फोटोसिंथेसिस करता है इस यूनिवर्स में या इस इकोसिस्टम में। जिस इकोसिस्टम में प्लांट है उसमें केवल प्रोड्यूसर प्लांट है, ग्रीन प्लांट्स। बकिया इस इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब एनर्जी प्लांट से लेते हैं फूड के रूप में, यानी एनर्जी प्लांट से अब फ्लो होगी। यानी वही भोजन, वो जो भोजन होगा एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म खाएगा लेगा, वही फ्लो ऑफ एनर्जी है। एनर्जी को फूड के रूप में, क्योंकि रेडिएशन की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला गया, केमिकल एनर्जी फूड के रूप में है, इस फूड को दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म लेगा। अब ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इकोसिस्टम में, वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म। अब ये फ्लो देखिए, जो प्लांट्स हैं, जितने प्लांट्स हैं, अब ये फ्लो जो होता है, प्लांट से खाया एनर्जी, कौन खाया? कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्लांट में, ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस से जो केमिकल एनर्जी स्टोर थी उसको हमारा प्राइमरी कंज्यूमर्स लिया, जिसको हर्बीवोर्स कहेंगे। अब ये प्लांट से एनर्जी फ्लो हुई प्राइमरी कंज्यूमर से, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर लिया, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्सरी कंज्यूमर लेगा, ये चैनल आगे चलेगा, फिर अल्टीमेटली डिकम्पोजर हो जाएगा। ये भी डेथ होगी, इनकी भी डेथ होगी, सबकी डेथ होगी, और या फीकल मैटर्स जो आएंगे वो डिकम्पोज होगा। ये डिकम्पोजर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिर डिकम्पोज करके प्लांट्स को आएगा। ये सर्किल चलती रहेगी। दिस इज द फ्लो ऑफ एनर्जी। कहां से चला? प्लांट से। यूनिडायरेक्शनल जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है उसको 3 कैरेक्टरिस्टिक बड़े इंपॉर्टेंट है। फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, नंबर 1। नंबर 2, फ्लो ऑफ एनर्जी इज प्रोग्रेसिवली डिक्रीज, कम होती जाती है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी डिक्रीज होगी, कम होती जाएगी। क्लियर हो गया? तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? कुछ न कुछ एनर्जी लॉस होगी। ये फ्लो ऑफ एनर्जी है, यूनिडायरेक्शनल, प्रोग्रेसिव एंड लॉस। यही चीज हम लोगों ने इसमें देखा है कि जो प्लांट है सोलर एनर्जी को, रेडिएशन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेंगे, और ये फ्लो होगा यूनिडायरेक्शनल में, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से फिर डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होकर फिर प्लांट्स में आ जाएगा। ये सर्किट चलती रहेगी यूनिडायरेक्शन। फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल एंड प्रोग्रेसिव डिक्रीज। क्लियर हो गई बात? यही है फ्लो ऑफ एनर्जी। आगे हम देखते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन इकोसिस्टम। देखिए जो फ्लो ऑफ एनर्जी है इकोसिस्टम में, इसमें लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड लॉ ऑफ 10% ऑफ एनर्जी, 3 नियम इसमें लगते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज गवर्न बाय लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड लॉ ऑफ 10% ऑफ एनर्जी। इसको देखिए क्या होता है कि लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी न तो बनाई जा सकती है न तो इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप में बदलाव होता है, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारे इकोसिस्टम में लागू है। सेकंड लॉ क्या है कि व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब एक रूप से, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी बदलती है तो एनर्जी का कुछ न कुछ भाग हीट के रूप में लॉस होता है। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिंपली आप लोग इसको डिटेल फिजिक्स में पढ़े होंगे।
ये इकोसिस्टम में इम्प्लाई होता है, लगता है। एक लॉ है, लॉ ऑफ 10% ऑफ एनर्जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इस लॉ को एक वैज्ञानिक थे, जर्मनी के रहने वाले वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रेमंड लिंडमान। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रेमंड लिंडमान। इन्होंने दिया लॉ ऑफ 10% ऑफ एनर्जी। ये लॉ बताता है, क्या इस लॉ में कहता है कि ही वॉज इकोलॉजिस्ट ऑफ जर्मनी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम one trophic level to another trophic level and 19% energy remains previous trophic level for its needs like respiration। अब देखिए, हम लोगों ने जो पढ़ा था, एक ट्रॉफिक लेवल से, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। 90% एनर्जी उस प्लांट्स के द्वारा स्वयं यूज कर लिया जाता है। यही 10% लॉ ऑफ एनर्जी है। ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, 19% एनर्जी यूज्ड फॉर देयर वर्क, रिस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, वो जितनी एनर्जी बनाता है उसमें से केवल 10%, 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। बाकी 90% एनर्जी यानी 90% एनर्जी खुद के उपयोग में आ जाती है, वो यूज कर लेता है। अरे भाई, जो एनर्जी बनाएगा प्लांट्स या जो भी एनिमल है, वो एनर्जी जो पाएगा उसमें से 90% खर्च कर लेगा खुद, केवल 10% ही दूसरे को देगा। सीधी सी बात समझिए। जो भी ऑर्गेनिज्म जहां से एनर्जी प्राप्त करेगा, फ्लो होगा, उसके पास आएगा इन द फॉर्म ऑफ फूड, भोजन के रूप में एनर्जी जो लेगा, जितना वो पाएगा उसका 90% स्वयं उपयोग करेगा, केवल 10% ही ट्रांसफर करेगा दूसरे को। बस ये सीधा सा नियम है, रेमंड लिंडमान का यही नियम है। 90% खुद यूज करेगा। खुद कहाँ यूज होगा? अरे भाई, जो ऑर्गेनिज्म ले रहा है उसके भी तो काम है, उसका डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना, उसके जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है उसमें एनर्जी लगेगी ना। तो 90% एनर्जी यूज हो जाती है, केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर करता है। दिस इज द लॉ ऑफ 10% ऑफ एनर्जी। दिया किसने? रेमंड लिंडमान ने दिया, जो जर्मनी के इकोलॉजिस्ट थे। ये 3 नियम है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ 10% ऑफ एनर्जी। अब देखिए, इस आपकी किताब में बहुत अच्छा पुस्तक दिया हुआ है, बनाया गया है। जैसे सन है, सन से ये प्लांट्स हमारा एनर्जी प्लांट किया। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ये है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जब यहां से एनर्जी ट्रांसफर हुई फूड के रूप में, जब इसको कौन खाया? प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर आ गया ना। जब प्राइमरी कंज्यूमर्स इसको खाया तो कुछ एनर्जी हीट के रूप में देखो निकली, सेकंड लॉ लग गया। जब एनर्जी ट्रांसफर हुई तो कुछ एनर्जी का फॉर्म हीट के रूप में निकल गया, लॉस हुआ। देखिए, ये लॉस हुआ एनर्जी हीट के रूप में। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आया जब। अब यहां से जब सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा तो फिर हीट के रूप में निकल रहा है। सेकंड ट्रॉफिक, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। अब ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, इसमें भी एनर्जी। ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ये जिस एनर्जी जैसे जैसे ट्रांसफर होगी कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। प्लांट से कहां गया? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्लांट प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। सेकंड ट्रॉफिक लेवल में गया, लॉस हुआ। थर्ड ट्रॉफिक लेवल गया, लॉस हुआ। फोर्थ में गया, लॉस हुआ। यानी जब प्लांट्स को हर्बीवोर्स ने खाया, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने खाया, उस कार्निवोर्स को टॉप कार्निवोर्स ने खाया। ये भोजन के रूप में एनर्जी ट्रांसफर हो रही, फ्लो हो रही है। ये क्या हो रहा है? यूनि डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में हो रहा है। और जब जब जा रहा है तब तब डिक्रीज हो रहा है, कुछ न कुछ एनर्जी लॉस हो रही है। कितनी लॉस हो रही है? 90% लॉस हो रही है। केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है। एक
ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे। क्लियर? हीट के रूप में बकिया निकल रही है। यही जो है वो सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ है। ये फ्लो ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गई होगी बात? फ्लो ऑफ एनर्जी मतलब भोजन के रूप में जा रही, फूड के रूप में ट्रांसफर हो रही एनर्जी। नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। डायरेक्शन क्या है? यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में है। यूनि डायरेक्शन एंड प्रोग्रेसिवली डिक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है? लिंडमन्स लॉ है। थर्ड लॉ मत कहिए उसको कहिए रेमंड लिंडमन्स लॉ। 10% ऑफ एनर्जी, 10% ऑफ एनर्जी रूल है। अब देखिए फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है? ऑटोट्रॉफ्स। प्रोड्यूसर कौन से हैं? ऑटोट्रॉफ्स। सनलाइट से ऑटोट्रॉफ लिए प्रोड्यूसर। देखिए सनलाइट, पहले बता दिया था हमने ना, ग्रीन प्लांट्स ऐसे हैं के अंदर क्लोरोफिल है, वो ऐसे ही मात्र यूनिवर्स में एक इकोसिस्टम में प्राणी हैं, लिविंग्स हैं जो एनर्जी खुद बनाते हैं। बकिया इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग्स हैं सब एनर्जी लेते हैं, प्राप्त करते हैं, बनाता कोई नहीं। इसलिए इसको प्रोड्यूसर या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। ये हमारे प्रोड्यूसर हैं, बनाने वाली फोटोसिंथेसिस क्रिया सामान्य है, कई बार चर्चा हो चुकी है। सनलाइट से, वाटर से एब्जॉर्ब करेंगे, इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आयंस सॉइल से लेंगे, वाटर CO2, फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होगा? रेडिएशन एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर ने भोजन बना दिया। अब ये जाएगा सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे, खाएगा कौन इसको? प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये ग्रॉसऑफर है, समझिए आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स। इस प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन खाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इस सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन खाएगा? टर्शियरी कंज्यूमर्स। एनर्जी फ्लो हो रही है यूनि डायरेक्शन में। अब जब फ्लो हो रही है तो एनर्जी का प्रोग्रेसिवली लॉस हो रहा है। सपोज कीजिए, देखिए 100 किलो कैलोरी, यहां से 1000 किलो कैलोरी यहां एनर्जी प्रोड्यूसर ने बनाया। सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर जाएगा 10%, केवल 100 किलो कैलोरी एनर्जी यहां आया इस ट्रॉफिक लेवल पे, और फिर इसका केवल 10% यहां जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर पे, इसको 10% मिला, और फिर टर्शियरी पे केवल 1, यहां जाते आते 1 हो गया। डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है? केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, 90% एनर्जी यूज हो रही है स्वयं के द्वारा। किसमें? रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड वाइटल एक्शंस। ये फ्लो ऑफ एनर्जी हो रही है ट्रॉफिक लेवल से। प्रोड्यूसर यूज सोलर एनर्जी टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक फूड व्हिच फ्लो थ्रू ए सीरीज ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स। Each trophic level captures portion of this energy for metabolic needs, while the rest is passed to the next level. The flow of energy following path कैसे होता है? सोलर एनर्जी। देखिए सोलर एनर्जी से प्रोड्यूसर, सोलर एनर्जी आया, प्रोड्यूसर बनाया इसने, यानी ऑटोट्रॉफ। फिर इसके बाद हर्बीवोर्स, कंज्यूमर्स आ गए, फिर कार्निवोर्स, फिर हायर लेवल्स, फिर जाकर के डिकम्पोजर। ये पाथ है, क्या रास्ता है? वही बोला फ्लो ऑफ एनर्जी यूनि डायरेक्शन। वो कौन सा डायरेक्शन है? प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सी कंज्यूमर्स, फोर्थ कंज्यूमर्स, देन डिकम्पोजर्स। एक रास्ते से जा रहा है। दिस इज द लॉ पाथ, यूनि डायरेक्शन एंड प्रोग्रेसिव डिक्रीज। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म हम लोग समझ में आ गया होगा। ये प्रोड्यूसर हैं, मैकेनिज्म ये है, प्रोड्यूसर फोटोसिंथेसिस से बनाएंगे। ऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट रेडिएशन एनर्जी इनटू फिक्स्ड एनर्जी आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। देन एनर्जी फ्रॉम ऑटोट्रॉफ, द सन मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर इकोसिस्टम, but less than half of the since energy used by plants for photosynthesis 50%। ये बता दिए हैं PAR, इसकी चर्चा हमने पहले कर दिया है।
Plants converted radiation energy into fixed energy and pass to another organism. When the sun shines, plants they use today along with the कार्बन डाइऑक्साइड, ये फोटोसिंथेसिस की हो रही है, इसके सब लोगों ने बता दिया, ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, 90% एनर्जी यूज्ड। क्या मैकेनिज्म है इसने बनाया, उसके बाद 10% एनर्जी ट्रांसफर हुई। मैकेनिज्म समझ में आ गया, हम लोग पहले ही चर्चा कर लिए इसी मैकेनिज्म में कैसे बनती फोटोसिंथेसिस। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। देखिए 1000 था, फिर ये 10%, फिर यहाँ 10%, फिर यहाँ 10%, यूनिडायरेक्शन डिक्रीजिंग, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड 10% ऑफ एनर्जी लॉ, ये तीनों नियम इसमें लग रहे हैं। बहुत सिंपल सा फ्लो ऑफ एनर्जी। ट्रैफिक लेवल जरा आप समझ लें, ट्रैफिक लेवल क्या होता है, फ्रॉम वन ट्रैफिक टू सेकंड ट्रैफिक लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। ट्रैफिक लेवल इज डिफाइंड एज द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन्स एंड डिफरेंट ट्रैफिक लेवल्स। वेरियस स्टेप इन फूड चेन्स are ecological pyramids at which transfer of food takes place from one organism to the other organism known as trophic levels. ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे ऑर्गेनिज्म सिचुएट होते हैं। प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, एक तरह के ऑर्गेनिज्म है प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकंड ट्रॉफिक लेवल। प्राइमरी कंज्यूमर्स कभी कभी ओमनिवोर्स भी होते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकंड ट्रैफिक लेवल, टर्शियरी कंज्यूमर्स थर्ड ट्रैफिक लेवल, क्वार्टनरी फोर्थ ट्रैफिक लेवल। एक लेवल पे ऑर्गेनिज्म जितने हैं फूड चेन में एक लेवल पे जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल देखिए, एन इकोसिस्टम डिवाइडेड इनटू वेरियस ट्रॉफिक लेवल कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन से हैं, प्रोड्यूसर। सेकंड ट्रॉफिक लेवल से कौन सा है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। थर्ड ट्रॉफिक लेवल से कौन है, प्राइमरी कार्निवोर्स। और फोर्थ पे कौन है, लार्ज कार्निवोर्स। ये ट्रॉफिक लेवल है। ट्रॉफिक लेवल कई बार आता है, कई बार आएगा, तो ये समझा गया कि आपको ट्रॉफिक लेवल समझा जाए कि ट्रॉफिक लेवल क्या है। एनर्जी भी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू सेकंड ट्रॉफिक लेवल ट्रांसफर होती है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, केवल 10%। और शुरुआत कहां से होती है, प्रोड्यूसर्स। बाकी सब केवल एनर्जी लेते हैं। ये हमारा हो गया ट्रॉफिक लेवल्स। तो ये एनर्जी फ्लो हमारा फोर्थ कंपोनेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स था। फर्स्ट था हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, प्रोड्यूसर। सेकंड था डिकम्पोजर। थर्ड था न्यूट्रिएंट साइकिल। और फोर्थ था फ्लो ऑफ एनर्जी। ये एक इकोसिस्टम के 4 कंपोनेंट्स हैं। ये कैसे इकोसिस्टम में काम करते हैं और एक एक कंपोनेंट्स का क्या रोल है, जिससे ये पूरा इकोसिस्टम जो है वो चलता रहता है, उसकी साइकिल चलती रहती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी थी। फ्लो ऑफ एनर्जी शुरू कहां से होती है, प्रोड्यूसर्स। तो आई विल होप कि आप एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी, व्हाट आर टाइप्स, थर्मोडायनेमिक्स लॉ, 10% ऑफ एनर्जी, ट्रॉफिक लेवल, कैसे ट्रॉफिक लेवल से ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर होने में कितना ह्रास हो रहा है, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, या एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक लाइन लास्ट में बता रहा हूं, फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शन एंड प्रोग्रेसिव डिक्रीजिंग ऑर्डर। स्टार्ट कहां से होता है, ऑटोट्रॉप से। ऑटोट्रॉप्स इज ओनली प्रोड्यूसर। वो कहां से पाता है, सन से पाता है, रेडिएशन को केमिकल में बदलता है। एक्सेप्ट इस पूरे यूनिवर्स में सन इज द ओनली वन सोर्स ऑफ एनर्जी, एक्सेप्ट ओशियन लिविंग्स या हाइड्रोफियर्स, उसमें नहीं होता। हाइड्रोफियर्स में नहीं होता, एक किस्म है। वहां पे कैसे एनर्जी प्राप्त करते हैं, जब वो इकोसिस्टम पढ़ाया जाएगा
तो हम लोग चर्चा करेंगे वो कीमोसिंथेटिक होते हैं, उनको लाइट नहीं मिल पाती, वो पानी के बहुत अंदर होते हैं, अंधेरा होता है वहाँ, वो कीमोसिंथेटिक के माध्यम से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। लेकिन ये जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है सब में सनलाइट होता है, एनर्जी बनती है और ट्रांसफर होती है अपने रूल के हिसाब से। आई होप ये इकोसिस्टम का फोर्थ कंपोनेंट्स, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।